बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर अनेक प्रकार की नवीनतम जानकारियां लेकर हम आप सभी के सम्मुख उपस्थित होते रहते हैं और इसी श्रृंखला में आज एक नवीन जानकारी आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। पीपल का हमारे जीवन के अंदर में विशेष महत्व क्या है और अनेक हमारे एस्ट्रोलॉजर साथी, ज्योतिषी गण, उन लोगों से आपने सुना होगा कि पीपल वृक्ष में सुबह सुबह जल चढ़ाएं, दुग्ध मिलाकर जल चढ़ाएं, दुग्ध मिश्रित मीठा जल चढ़ाएं, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के उपाय आपको अधिकतर बताए जाते हैं शनि से प्रभावित लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि पीपल में जल चढ़ाना क्यों आप लोगों के लिए सर्वोत्तम उपाय होता है शनि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हम नवीनतम जानकारी लेकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होते हैं, जो वीडियो हम अपलोड करते हैं, आप अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, अगर आप में से किसी को भी अपने जन्म कुंडली के ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों के विषय में अगर मेरे से बात करनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर जाएं, एस्ट्रो राजेश शर्मा यानी मेरे प्रोफाइल को क्लिक करें, आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा और जो भी आपके जीवन में समस्या है उसके निराकरण हेतु आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप अपना प्रश्न भी लिखकर मुझे भेज सकते हैं। चलिए, जो हमारा विषय चल रहा था उसको निरंतरता प्रदान करते हैं। मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि पीपल का पूजन करना यह सर्वोत्तम उपाय किस प्रकार से है और क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है जो कि हमारे धार्मिक पुस्तकों के अंदर में आपने पढ़ी भी होगी और यदि कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। और वो कथा ये है कि जो महान ऋषि दधीची, उनका स्वर्गवास हुआ तो शमशान भूमि में दधीची ऋषि की चिता जब जल रही थी तो उनकी पत्नी से उनका वियोग सहन ना हुआ। उस वक्त उन्होंने अपने 3 वर्ष के बालक को वहाँ एक पीपल के वृक्ष का जो खोल था उसमें छोड़कर और स्वयं को उस चिता को समर्पित कर दिया और सती हो गई। वो बालक कुछ समय पश्चात भूख प्यास से बिलखने लगा और जैसे जैसे समय बीता वहाँ पीपल वृक्ष के जो फल होते हैं उन फलों को खाकर और पीपल के पत्तों को खाकर अपना भरण पोषण करना शुरू कर दिया। कालांतर में जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ उसने उसी पीपल के वृक्ष को अपना माता पिता मान लिया और उससे मिलने वाले उन फलों को और पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। एक समय देव ऋषि नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे और उस बालक को देखकर उन्होंने उस बालक से पूछा, हे बालक, आप कौन हैं? बालक बोला, ऋषिवर, मैं तो स्वयं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। ऋषिवर ने कहा, बालक, आपका परिचय क्या है? बालक ने कहा,
ऋषिवर, मैं स्वयं भी अपना परिचय जानना चाहता हूं, मुझे तो स्वयं भान नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है। देव ऋषि नारद ने अपने तपोबल से, अपनी दूरदृष्टि से देखा कि यह बालक दधीचि ऋषि की संतान है। तब उन्होंने उस बालक को बताया कि आप दधीचि ऋषि की संतान हैं, और इस प्रकार से उनकी जब मृत्यु हुई तो आपकी माता ने यहाँ पीपल के खोल में आपको छोड़कर स्वयं उनकी चिता पर बैठकर सती हो गई। बालक ने पूछा कि मेरे माता पिता के साथ में इस प्रकार का अन्याय क्यों हुआ। ऋषिवर ने बताया कि वो शनि की पीड़ा से पीड़ित थे। बालक ने पूछा तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? 3 वर्ष की आयु में मुझे पीपल के नीचे और ये पीपल के पत्ते और ये फल खाकर जीवित रहना पड़ा, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? ऋषिवर ने बताया आपको भी शनि पीड़ा थी, और यही कारण था कि आप अल्पायु में अनाथ हुए और आपको इस प्रकार अपना बाल्यकाल व्यतीत करना पड़ा। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। अब बालक ने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपनी तपस्या से जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसका न्याय अवश्य करवाऊंगा। बालक ने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, और ब्रह्मा जी उस बालक की तपस्या से स्वयं वहां पर प्रकट हुए। वर मांगने के लिए कहा तो बालक ने वर मांगा कि मैं अपनी दृष्टि जब भी खोलूं, मेरे सामने जो व्यक्ति हो वो भस्म हो जाए, अग्नि का भयंकर प्रकोप उसके ऊपर हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब बालक ने दूसरा कार्य शुरू किया, शनिदेव की आराधना करके और शनिदेव को प्रकट किया। जब शनिदेव बालक की आराधना देखकर स्वयं वहां पर प्रकट हुए तो बालक ने अपनी दृष्टि खोली और शनिदेव पर प्रथम दृष्टि डाली। शनिदेव का शरीर अग्नि से जल उठा और वो त्राहिमाम करने लगे। सारे देवता भी इस घटनाक्रम को देखकर अचंभित हो गए और ब्रह्मा जी से अरदास करने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप इस घटना को रोकिए। सूर्यदेव जो हैं वो स्वयं भी, क्योंकि वो शनिदेव उनके पुत्र हैं, तो पुत्र को जलता हुआ देखकर उनके मन में भी इस प्रकार के भाव आए और उन्होंने भी ब्रह्मा जी से आराधना की कि आप इस घटना को रोकिए। ब्रह्मा जी बालक के पास आए और आकर उन्होंने बालक से कहा, हे बालक, आप एक के बदले 2 वर हमारे से मांग लीजिए, परंतु शनि की इस पीड़ा को समाप्त कर दीजिए। बालक ने अपने वज्र से शनिदेव के चरणों में प्रहार करते हुए उनकी उस पीड़ा को समाप्त कर दिया। तभी से उनका शरीर अग्नि से काला पड़ गया और उनका नाम पड़ा शनैश्चर, क्योंकि उनके पैरों के अंदर बालक ने प्रहार किया था और उसकी पीड़ा से वो शनैश्चर यानी धीरे चलने वाले बन गए। अब एक के बदले जो 2 वर बालक ने मांगे, एक बात बीच में मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जब नारद जी इस बालक के पास से
अंतर्ध्यान हुए थे, तब नारद जी ने इस बालक को पिप्पलाद नाम दिया था, क्योंकि पिप्पल वृक्ष ने इस बालक का पालन पोषण किया था। इसलिए इस बालक को उन्होंने नामकरण करके और नाम दिया था पिप्पलाद, जो कि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। पिप्पलाद ऋषि का वर्णन हमारे अनेक ग्रंथों में आता है। तो पिप्पलाद ने ब्रह्मा जी से जो 2 वर मांगे, एक के बदले जो 2 वर मांगने थे उनको, वो 2 वर मांगे। उनमें पहला वर उन्होंने ये मांगा कि शनिदेव आज के बाद 5 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को शनि पीड़ा से प्रभावित नहीं करेंगे। ये था पहला वर। और दूसरा वर क्या था? दूसरा वर था कि पीपल वृक्ष ने पिप्पलाद का लालन पालन, भरण पोषण माता और पिता के समान किया था। तो जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएगा, उस व्यक्ति पर शनि का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये पिप्पलाद ऋषि का हम सभी को आशीर्वाद है कि पीपल वृक्ष की इतनी बड़ी महत्ता हमारे जीवन के अंदर में हमें देखने को मिलती है। वैसे पीपल के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास बताया जाता है, लेकिन ये जो कथा है इसके अनुसार शनिदेव की जो पीड़ा होती है, एक तो 5 वर्ष से कम आयु के बालकों को नहीं होती, और दूसरा पीपल वृक्ष के अंदर जो भी जल, दुग्ध मिश्रित जल या दुग्ध मिश्रित मीठा जल, यानी पानी, दूध और मिश्री, ये तीनों मिलाकर जो चढ़ाते हैं, उनको शनि से संबंधित प्रभाव जो होते हैं उनके जीवन में वो न्यून हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मित्रों, ये विशेष जानकारी मैंने आज आप सभी के सम्मुख रखी है। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय माता दी।